हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लेट y बराबर वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा cos x log e cos बेस e cos x स्क्वायर डी वाई साइन एक्स माइनस 3y साइन एक्स log e बेस cos x डी एक्स हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको लिखते हैं तो इस वाले साइड को इसको हम इस तरफ ले आते हैं, राइट साइड को। ये क्या हो जाएगा, तो ये cos x कोष्टक में log e cos x स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा। तो पहले अंदर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3y साइन एक्स log e cos x माइनस का साइन एक्स डी वाई हो गया। क्या हो गया, ये डी एक्स हो गया। यहाँ पर ये यहाँ पर डी वाई होगा। ये अब दोनों को पक्षांतर करने पर इसको इसके साइड नीचे करने पर डी एक्स को इधर ले आने पर इसके साइड तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपान डी एक्स बराबर 3y साइन एक्स log e cos x साइन एक्स log e cos x डिनोमिनेटर में ए सेपरेट करने पर ये cos x log e cos x का होल स्क्वायर माइनस में ए वाला टर्म बच गया साइन एक्स अपन में डिनोमिनेटर साइन एक्स अपन में एक cos x log e cos x का होल स्क्वायर हो गया। तो ये वाला तुम्हारा इससे कैंसिल हो गया, log e cos x एक log e cos x बच गया। और इस वाले साइड को इधर ले आने पर क्या हो गया, ये डी वाई अपान डी एक्स माइनस 3y साइन अपान कॉस, ये टेन हो गया, टेन एक्स अपान में एक ये बच गया log e cos x बराबर माइनस एस, ये भी साइन अपान कॉस, ये भी टेन हो गया। इसको टेन डिनोमिनेटर में log e cos x का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने पर तो आई एफ बराबर क्या हो गया, ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस 3y, सॉरी यहाँ पर y नहीं रहेगा, y भी हम लिख दें 3 टेन एक्स अपान में यहाँ पर क्या है 3 टेन एक्स और डिनोमिनेटर में log e cos x dx। यदि हम इसको t माने तो इसलिए डिनोमिनेटर को t माने तो ऊपर हमारा dt है log e
कॉस ए एक्स बराबर टी। इसका डिफरेंशिएट करने पर लॉग कॉस एक्स का 1 कॉस ए एक्स का फिर से साइन एक्स माइनस का साइन ए एक्स डी एक्स, ये हमारा टेन डी एक्स बराबर ये डी टी हो गया। तो ये हमारा, इसको हमने टी माना तो हमारा डी टी है, तो ये क्या हो गया, ई की पावर में -3 डी टी अपान टी हो गया। तो इसका क्या हो गया, आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर ई की पावर में 3 लॉग टी, टी बेस में आ जाएगा, टी की पावर 3 और लॉग ई से ई कैंसिल हो गया। तो आई एफ बराबर टी हमने किसको अज्यूम किया था, ये लॉग ई कॉस एक्स, लॉग बेस ई कॉस एक्स, लॉग ई कॉस ई एक्स की पावर 3 हो गया, हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा क्या है, लॉग ई कॉस एक्स क्यूब हो गया बराबर इंटीग्रेशन, इधर वाला जो है फंक्शन है -10 x अपान में लॉग ई कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू में हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था, लॉग ई कॉस एक्स का लॉग एक्स का क्यूब, ए इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक बच गया। तो यहाँ से y इंटू लॉग ई कॉस एक्स का क्यूब बराबर यहाँ इंटीग्रेशन माइनस का 10 x अपान में नहीं 10 x, यहाँ से 10 x बच गया, एक लॉग बेस ही कॉस एक्स बच गया यहाँ पर, इंटू में लॉग ई कॉस एक्स डी एक्स। यदि हम इसको टी एज्यूम करें तो हमारा डी टी है, तो हमारा क्या होगा, लॉग ई कॉस एक्स को हमने टी माना, तो हमने डी टी है, तो यहाँ से टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, टी हमने किसको माना है, लॉग बेस सी कॉस एक्स को, तो यहाँ से क्या आ गया, लॉग बेस ई कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया अपान में 2 प्लस सी, यहाँ से क्या हो गया, वाई इंटू, ये मेरे क्यों चल नहीं रहे, वाई इंटू लॉग ई कॉस एक्स का क्यूब हो गया ना। अभी ये यहाँ से कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, एक क्यूब है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो लॉग ई कॉस एक्स का स्क्वायर बेस में यहाँ से एक बच गया, तो क्या बचा, वाई इंटू लॉग ई कॉस एक्स बराबर, यहाँ से ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये 1/2 बच गया, यहाँ से 1/2 बच गया बराबर 1/2 प्लस सी अपान कॉस ई, इसका स्क्वायर है। अब हमें मान पुट करने पर यहाँ पर एक्स का मान π/4 एंड वाई का मान -1 लॉग बेस ई 2 दिया है। मान पुट करने पे y का मान हमारा क्या है,
माइनस 1/log बेस e2। और एक्स का मान हमें क्या पुट करना है, π/4। π/4 पुट करने पर ये log e π/4 पुट करने पर 1/√2 हो गया, बराबर ये 1/2 प्लस ये c/log e, यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर। π/4 पुट करने पर 1/√2 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1/2। तो माइनस इस 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1/2। और ये जो 1/2 है ये आगे आ जाएगा, आगे आने पर क्या होगा, तो माइनस है प्लस हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर 2 log e2 हो गया, इंटू में log e2 हो गया, बराबर ये 1/2 प्लस c/log बेस में ये 1/√2 का स्क्वायर हो गया। ये इससे कैंसिल होगा, ये 1/2 से कैंसिल होगा, मतलब घट के 0 हो गया। तो यहाँ से c बराबर 0 आ गया। तो हमारा फंक्शन क्या बच गया, हमारा फंक्शन y इंटू log बेस e cos x बराबर 1/2 हमारा फंक्शन हो गया। तो y इंटू log बेस e cos x बराबर 1/2। अब यहाँ से हमें क्या पुट करना है, x का मान π/6 पुट करने पर, यहाँ y इंटू π/6 पुट करने पर ये log बेस ही π/6 cos π/6 का मान √3/2 हो गया, बराबर है 1/2। अब इससे डिवाइड करने पर तो y बराबर ये क्या हो गया, 1/2 log 3/2। ये 2 पावर में चला जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो log 3/4 को क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 4। ये हमारा फाइनली आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 1/log 3 माइनस log 4 इसका आंसर आ गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।